कहा कि अगर यूनुस सरकार ने यह अनुबंध एक तरफा कैंसिल किया तो अडानी पावर $5 अरब तक का जुर्माना ठोक सकती है। जी हां, $5 अरब यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यूनुस सरकार पर पहले ही आर्थिक संकट के बादल है और अगर ये जुर्माना लग गया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। मोहम्मद इन्वेस्टिगेट करेंगे। वी विल नाउ इन्वेस्टिगेट कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं है, यानी कि ऊंचा दर या पर यूनिट जो टका पर यूनिट का जो रेट है वो पाने के लिए क्या अडानी ने घूस तो नहीं दी किसी को। तो अब इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि हम पता लगाएंगे और अगर हमें पता लगा तो हम ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे। ठीक है, डन, आपका अधिकार है, आप करो। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल, इंडिया प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को और बांग्लादेश को तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भी और पाकिस्तान प्रेशराइज होंगे। हाँ, इंडिया के अंदर वो जो गल्फ है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ज़रूर हो जाएगी। वो गल्फ जो है वो हो जाएगा। वो दे आर राइट दोज हु मेहनत की इतना अरसा लगाया है। इंडिया इसलिए बॉस बन रहा है क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है। इस रीजन के अंदर सबसे स्ट्रांग इकॉनमी इंडिया की है और बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिका में भी जो इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन पे है, यूके में इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन पे है। जो सिर्फ चल रही है वो सिर्फ जमहूरी मुल्कों में इंडिया की है, बाकी आप मिडिल ईस्ट की देख लें। उसके अलावा जितने क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो उस वजह से वो जो है ना हर किसी को दबाने की कोशिश करते हैं। मगर ये है कि हाल नहीं है, माफी भी मांगे। मैंने कहा था, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू में कहा था इनकी चीखें निकलेंगी, ये माफिया मांगेंगे, ये आएंगे। मुझे उस वक्त लोग कह रहे थे नीचे कमेंट्स में, नहीं बांग्लादेशी आके कह रहे थे हम बड़े खुददार हैं। किधर गई खुदारी? वर्गी का आपकी खुदारी सारी की सारी पाँव पे ले आए आपको भाई। वो अभी पाँव से भी नीचे आपको दबाने वाली बात है। इनका एजुकेशन का स्ट्रक्चर तबाह हो जाना है। जो बनी फिरती थी ना यूनिवर्सिटी सारी तबाह हुई पड़ी। दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को सबसे तगड़ा झटका दिया गया है और भारत ने मोहम्मद यूनुस को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के अंदर घसीट डाला है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि 1-1.5 साल पहले मोहम्मद यूनुस ने भारत की पावर बिजली का जो पैसा है वो देने से इनकार कर दिया था। इनका कहना था हमारे पास पैसा नहीं है जिसके कारण से इस पेमेंट को हम आपको दे नहीं सकते हैं। बाद में इसकी तरफ से कहा गया विदेशी मुद्रा भंडार कम है, लोन मिलेगा तब हम पैसा देंगे। फिर यह बोलने लगा कि इस पूरे समझौते के अंदर धांधली हुई है, अब हम जांच पड़ताल करेंगे फिर पैसा आपको मिलेगा। कुल मिलाकर यह टाल मटोल कर रहा था और भारत के अडानी पावर के $1.5 बिलियन चपत करना चाहता था और इसलिए अडानी पावर ने इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोर्ट केस कर दिया है, जिसके कारण से अब इस पर $5 बिलियन की पेनल्टी लगेगी और भारत का पैसा भी इनको पाई चुकाना पड़ेगा। दर्ज करा दिया, यानी कि अब यह विवाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया में पहुंच चुका है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देश के जाने माने लीगल एक्सपर्ट डॉक्टर शाहदीन मलिक ने कहा कि अगर यूनुस सरकार ने यह अनुबंध एक तरफा कैंसिल किया तो अडानी पावर $5 अरब तक का जुर्माना ठोक सकती है। जी हां, $5 अरब यानी कि लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान। यूनुस सरकार पर पहले ही आर्थिक संकट के बादल है और अगर ये जुर्माना लग गया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से हिल जाएगी। मोहम्मद यूनुस ने सत्ता में आते ही पुराने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि शेख हसीना सरकार के समय जो भी डील्स हुई उनमें इरेगुलेटरी यानी कि गड़बड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर वाकई कोई करप्शन था तो सबूत क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्यों सिर्फ धमकी दी जा रही? दरअसल जानकारों के मुताबिक यूनुस का असली मकसद कुछ और ही है। वो पावर डील को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, यानी कि वो बिजली सस्ती कीमत पर खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपने दिस इज वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, वेरी एक्सपेंसिव इन्होंने तब जब शेख हसीना थी तब इनको ध्यान नहीं आया कि वेरी एक्सपेंसिव। इनको अब ध्यान आया, इनको अब ध्यान आया वेरी एक्सपेंसिव। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जानबूझ के एक इंडियन कंपनी को टारगेट कराया जा रहा है। वही दाल होती है, कहीं पे दाल 50 रुपए की मिलती है, कहीं पे 500 रुपए की मिलती है। एंड इट्स ओके, आपको 500 रुपए आपके बजट में नहीं है, आप 50 की ले लो, ठीक है। जो 5 स्टार, अब आप बोलेंगे साहब दाल और बिजली में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। यार उस बंदे ने अगर कोई फैक्ट्री लगाई है इतनी बड़ी, राइट, और पूरी ट्रांसमिशन लाइन उसने खींची है वहां तक, या जो भी उसने काम करा है, और महंगी सस्ती की बात नहीं होती, आपने होशो हवास में पूरी आंखें खोल के मेहनत की इतना अरसा लगाया है। इंडिया इसलिए बॉस बन रहा है क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है। इस रीजन के अंदर सबसे स्ट्रांग इकॉनमी
इंडिया की, और बेसिकली अगर आप देखें तो अमेरिका में भी जो इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन पे है, यूके में इकॉनमी है वो भी डिक्लाइन पे है। जो सिर्फ चल रही है वो सिर्फ जमहूरी मुल्कों में इंडिया की है, बाकी आप मिडिल ईस्ट की देख लें। उसके अलावा जितने की जितने हैं, क्योंकि उनकी इकॉनमी स्ट्रांग है तो उस वजह से वो जो है ना हर किसी को डुबाने की कोशिश करते हैं। मगर ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि जो आपने चीज़ दी हो और उसका आप 10 साल बाद या 5 साल बाद तक कहेंगे आप मैं वापस ले रहा हूँ, तो उनको डेफिनेटली वापस नहीं लेना। बांग्लादेश को ख्याल करना चाहिए ना, एक हमसाया मुल्क है, उसने इतना कुछ आप पर लगाया है, इन्वेस्ट किया है, तो आप उनके लोगों के साथ भी अच्छा बिहेव करें, जबकि आप उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतना ज़्यादा कह लें कि वहाँ पर आपको एक किस्म की दहशतगर्दी टाइप चीज़ें नजर आ रही हैं, तो फिर इस तरह से इंडिया तो बियर नहीं करेगा। इंडिया के लोग जहाँ पर भी होते हैं, नरेंद्र मोदी पूरी ताकत लगाते हैं और वहाँ से अपने लोगों को लेकर आते हैं। कतर का आपने किस्सा सुना होगा, वहाँ से भी बुलाए गए हैं वापस। तो फिर इस तरह से तो इंडिया तो कुछ भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, माय पीपल माय नेशन, मेरा काम है, मैंने मेरा जो दिल करेगा मैं करूँगा। उसमें यह है कि इंडिया का जो कैलकाटा साइड का बॉर्डर है वो उनके साथ लगता है। Okay. वो भी बंगाली हैं, दूसरे वाले भी बंगाली हैं, तो उस बंगाली है तो उस वजह से भी टेंशन है, क्योंकि वो लैदा हो गए थे तो वो चाह रहे थे कि इंडिया के साथ ही रहें, मगर वो क्योंकि इंडिया प्रेशराइज करेगा पाकिस्तान को और बांग्लादेश को, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश भी और पाकिस्तान प्रेशराइज होंगे। हाँ, इंडिया के अंदर वो जो गल्फ है जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है वो ज़रूर हो जाएगी। वो गल्फ जो है वो हो जाएगा। वो दे आर राइट, दोज हु आर डूइंग इट, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनको इंटरनली ये सूट करता है, उनको इंटरनली ये सूट करता है, लेकिन एक्सटर्नल डायमेंशन में ये उनके वारे की चीज़ नहीं है। ये उनको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए। बांग्लादेश, जिस तरह हम पाकिस्तान में बैठ के बात करते हैं ना कि अफ़गानिस्तान नया अफ़गानिस्तान है, लेकिन प्रॉब्लम हमें ये प्रॉब्लम है कि ये जो नया अफ़गानिस्तान है, इट ओनली टॉक्स ऑफ इंगेजिंग विद द टेररिस्ट। ये टेररिस्ट को ज़्यादा अहमियत देता है, हमें कम अहमियत देता है। लेकिन बांग्लादेश तो एक नॉर्मल स्टेट है। मैं तो इस हवाले से बड़ी खुली और ओपन बात करता हूँ। You know, engaging with India is far more easier than engaging with Afghanistan. The reason behind is कि जो इंडिया है, देखिए वो एक नॉर्मल रियासत है, वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसकी एक ग्लोबल रेलिवेंस है, उसकी एक बड़ी इकोनॉमी है, वो स्टेट है, वो सॉवरन राइट्स को समझती है, लेजिटिमेसी को समझती है, वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को समझती है। ठीक है, उनके हमारे डिस्प्यूट हैं आपस में, वो मुल्कों के होते हैं, कश्मीर है, क्रीक है, रन ऑफ कच्छ है, सियाचिन है, एलओसी, वर्किंग बाउंड्री, 10 किस्म के और मसले हैं। लेकिन इंडिया इज़ अ स्टेट, ऐसी स्टेट है जिसके साथ आप निगोशिएट कर सकते हो, जो पाकिस्तान के साथ एक वेवलेंथ पे है व्हेन इट कम्स टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड अदर थिंग्स। लेकिन अफगानिस्तान उस वेवलेंथ में पाकिस्तान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान जो है उस वेवलेंथ में हमारे साथ नहीं है।